तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगले दीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छे आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है। तो आज है आपका लगभग 20 तारीख हो गई है और अब हार्डली आपके पास 20, 10, 30 और 4 यानी कि 14 से 15 फिट आपके पास अब बचे हैं, सीधा 15 दिन। ठीक है। स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ मैं आपको शेयर कर चुका हूँ कि भाई लास्ट के 15 दिन के आपको किस तरीके से आपको एक अच्छे आउटपुट तरीके से आप किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। इस बारे पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है। उसी प्रोसेस में हम आगे देख रहे हैं चीज़ों को कि जो इंपॉर्टेंट हमारा जो फोकस होना चाहिए बेसिकली लास्ट के 15 डेज में, जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, जितना ज़्यादा टॉपिक्स को जो आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपकी आपका हाथ जो है उसके हाथ के मूवमेंट जो है बेसिकली आपका फिट हो जाए लगभग 6 घंटे पर डे के लिए। ठीक है। कि आप इतनी स्थिति ऐसी सहज स्थिति में आ सको कि आप 3 घंटे सुबह 9 से 12 और 3 घंटे आपका दिन का जो टाइम आपका है 2 से 5, उस टाइम आपको 6 घंटे आप प्रॉपर तरीके से लिख सको। और कंटिन्यू आपको तो कोशिश करनी है। आपका 5-6 तारीख से आपका 6 तारीख से मेन है, आपका मेंस एग्जाम में। तो आपका ये प्रयास होना चाहिए। ठीक है। जो सबसे आपका बेहतर तरीका है वो आपको ये करना चाहिए कि जो आपका शेड्यूल टाइम है, यानी कि आपका जो 9 से 5 आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है, सॉरी 9 से 12 आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है, और फिर आपका 2 से 5 आपका सेकंड पेपर होने वाला है। तो अगर आप उस स्लॉट वाइज तैयारी कर रहे हो भाई, जो मैंने आपका लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी बता रखी है, तो उसमें मैं आपके लिए 3 घंटे का टाइम निकाल के इसमें और इसमें आपको 3 घंटे प्रॉपर तरीके से 25-25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। 25 से मैक्सिमम 80 से भी अधिक आपको करनी है। ठीक है। ताकि ऐसा हो कि 15 दिन बाद आप जब एग्जाम हॉल में जाओ और वहाँ आप जब बैठने लिखना बैठो, ठीक है, तो आपका हाथ ना ही दर्द हो, आपका हाथ का मूवमेंट है बिल्कुल आसानी से अच्छे लेख के साथ आप लिख सको। ठीक है। कंटिन्यू 4 दिन तक। ठीक है। क्योंकि 4 दिन तक 6-6 घंटा लिखना बहुत अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है, और ऊपर से फिर क्वालिटी वाइज आंसर देना, तो चीज़ें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है। तो इस पर तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो उसी प्रोसेस में हम आगे देख रहे थे। कल हमने देखा आपका कि GS1 बेसिकली आप कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको बताए थे, उनसे आप अगर जाओगे तो ट्रस्ट मी, अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाते हो तो आपको अधिकतम जो आपका पोर्शन है GS1 का, आपका उसी के अंतर्गत आपका रहने वाला है। ठीक है। तो फिर बच्चों के मैसेज आने वाले थे, आ रहे थे बेसिकली आपका GS2 का हो गया, वो मुझे करना ही है, GS3 का मुझे देना ही है। ठीक है। एसए के लिए थोड़ा सा आपका काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि एसए को लेकर डाउट है, उसे आप थोड़ा सा करवा दो भाई। और साथ ही आपका जो दो बच्चे और ये भी कहा था कि जो आपका प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, जो आपकी प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं हिंदी पेपर का 10 नंबर का जो पोर्शन आपका है, कि क्या जो मैंने आपको करवाया है वो सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सफिशिएंट है। ठीक है। उन्हें आप अच्छे से याद करके जाना। आप उन्हीं में से आपके जो अधिकतम जो है 8 से 9 आपके क्वेश्चन जो है, आपके जो शब्द हैं बेसिकली, वो आपके टकर जाएंगे। उसके इतर भी अगर मुझे लगता आपको लग रहा है कि कम है, तो मैं आपको कुछ और जो आपके शब्द वगैरह वो दे दूंगा। ठीक है। वो मैं करवा दूंगा। तो अभी अगर हम प्रोसेस संदर्भ में हम आगे देखें, तो अभी हम देखने वाला एसए को। ठीक है। क्योंकि एसए को लेकर काफ़ी डाउट आते हैं। ठीक है। कि अभी लास्ट 15 डेज में आप एसए को किस तरीके से और अच्छा कर सकते हो, हम इसको देखेंगे। ठीक है। इसके बाद आपका शाम को अगर अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम आपका हो रहा है अभी 11 बज रहे हैं, रिकॉर्ड मतलब 12 बजे तक आपकी क्लासेस आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 बजे तक एक क्लास आपकी और आ जाए, उसमें आपका GS2 का हम देख लेंगे। अगर हम 4 बजे तक इस क्लास को देखते हैं GS2 की, फिर हम शाम को ही आपका GS3 का भी देख लेंगे। अगर मैं कर पाया इसे, तो शाम को हम GS3 का भी पोर्शन देख लेंगे, वो मैं फिर लेट नाइट तक आपको अपलोड कर दूंगा, 7:30 8 या 8:30 तक। ठीक है। तो GS1 GS2 GS3 और SC आपका हो जाएगा। बाकी अगर उत्तराखंड फर्स्ट उत्तराखंड सेकंड के संदर्भ में और जो आपका एथिक्स वाला पेपर है, उसके संदर्भ में हम चीज़ों को देखने की कोशिश कल करेंगे। ठीक है। इनके अलावा कुछ और चीज़ें आपको चाहिए, कुछ और चीज़ों में आपका डाउट रह रहा है, तो वो आप मुझे टेलीग्राम पे बता देना, या भी कमेंट में आप मुझे मैसेज मतलब कमेंट पे में डाउट मुझे बता देना, फिर हम उस पर आगे काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा कई बच्चे उसके लिए बोल रहे थे, आपका अपर लोअर नेक्स्ट 26 वाला बैच है, अटैम है बेसिकली, तो उस वाले अटैम्प्ट के लिए बोल रहे थे कि प्रिपेयर करना, मतलब क्लासेस शुरू करने के लिए संदर्भ में, और ARO के लिए भी काफ़ी बच्चे फोकस कर रहे थे। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से ये लेके चलनी है, क्या करना है क्या नहीं। तो इसको लेके जल्दी आपको मैं अपडेट करूँगा। ठीक है। तो आज हम फिलहाल अभी देखते हैं एसए को, कि एसए को आप लास्ट के 15 दिन में कैसे और बेहतर आप कर सकते हो। ठीक है। तो भाई जब एसए का आपके पास पेपर है 200 नंबर का, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक फैक्टर रहेगा आपके मेंस के लिए, आपका मेरिट में आपका नाम आने के लिए। ठीक है। तो ये 200 नंबर का आपका है भाई। ठीक है। तो ये 200 नंबर किस तरीके से आपको और बेहतर तरीके से आपको करने भाई, तो इस पर मैं ऑलरेडी 2-3 क्लास आपको दे चुका हूँ। अगर आप उनसे आपने किया होगा तो आप पहले से ही आप और बेहतर स्थिति में हैं। तो करना कुछ नहीं भाई, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिलेबस उठाना है और आपको PI को उठाने हैं, और कुछ नहीं करना है। सिलेबस उठाओगे, इसमें आपको
सॉरी 200 नंबर नहीं, मैं 150 नंबर है, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा मैं, 150 जो है और 150 हिंदी है, ठीक है, 300 का आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके 3 ऐसे आपको मिलने वाले भाई, आपका सेगमेंट ए 50 नंबर, सेगमेंट 2 50 और सेगमेंट 3 50, 150 नंबर के 3 ऐसे आपको एक एक घंटे में आपको लिखने हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ आपको टॉपिक देखने हैं भाई, कुछ नहीं करना। अब इसमें ये ना, ये देखो आप, इसमें आपको लिखा है भाई आपका कि 3 सेगमेंट है। आपका जो सेक्शन ए है इसमें आपका साहित्य और संस्कृति की बात कर रहा है, आपका सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र, एक एक ऐसे इसमें से दे देगा, ठीक है। फिर सेक्शन बी की बात कर रहा है, सेक्शन सी आपका उत्तराखंड का स्पेसिफिक आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने सिलेबस देख लिया भाई, ठीक है। अब करना क्या है, सीधा आप उठाओ पीवाई को उठाओ, 24 का पीवाई को उठाओ, ठीक है, ये 24 का पेपर है मेंस का, उसका ऐसे का, ठीक है। अब इसमें देखो भाई, अब पहले ये क्या बोल रहा है कि साहित्य संस्कृति को लेकर, ठीक है, तो इसने पूछ लिया साहित्य समाज संस्कृति का अंतर संबंध इसने पूछ लिया। अगला था सामाजिक क्षेत्र, तो इसमें इसने बोल दिया कि एक बहुसांस्कृतिक समाज में आपका जो सामाजिक समरसता के लिए क्या चुनौतियां हैं और क्या समाधान उसके हो जाना चाहिए। राजनीति की बात कर रहा है, पॉलिटी में देखो तो भारत की जो आपकी विदेश नीति है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वर्तमान में परिवर्तन और निरंतरता क्या क्या उसमें आ रही है। अगला आपका एग्रीकल्चर वाला था, उसमें आर्थिक क्षेत्र की बेसिकली बात की थी, तो उसमें आपका उद्योग व्यापार और आपका जो बढ़ते भारत के आर्थिक सामर्थ्य का आधार बेसिकली इसको लिखी है, ठीक है। बाकी आप और देखो भाई, सेक्शन बी में आपका जो बायो रेमेडिएशन आपका हो गया है, आपका जो एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत आपका हो गया, आपका बाढ़ संकट आपका जो कारण आपका प्रभाव आपका हो गया, ठीक है। तो आपको करना ये है कि आपको जितने भी अभी मेंस के पेपर हुए हैं, ये 24 का है, ये आपका 23 का है, ये आपका 16 का है, ये आपका 12 का है, ठीक है, ये 4 के पेपर है। अब इनमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको ये टॉपिक उठाने, मतलब ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपके रिपीट हुए हैं। तो इन चारों को मेंस को आप पेपर जब कंपेयर करोगे तो आपको बहुत सारे जो एक टॉपिक्स आपके होंगे वो सिमिलर आपके सामने निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो आप, अगर यहाँ पे देखो आप, ये वाला 24 वाला इसमें है, ठीक है। तो 24 वाला में हम क्या देख रहे हैं, एक तो महिला सशक्तिकरण, ठीक है, आप मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे लो, ठीक है। अब सेक्शन सी में आप रखो महिला सशक्तिकरण, ठीक है, क्योंकि सेक्शन वाइज तो अभी खैर अभी हुआ है, तो सेक्शन हटाई दो आप, ठीक है, सेक्शन में उतना कुछ है नहीं, महिला सशक्तिकरण आप लिख दिया है, सशक्तिकरण, ठीक है। अब महिला सशक्तिकरण आप 24 में देखो भाई, इसमें आपका पूछा गया है। आप पीछे आओ, 23 में आप देखो भाई, तो 23 में आप एस सी में आओगे, एस सी के सेगमेंट में यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो महिला सशक्तिकरण उत्तराखंड को राष्ट्र के एक सशक्त के रूप में, 16 में भी है, 23 में भी है, ठीक है। अब इसमें आओ, 16 वाले उसका एस सी का पेपर उठाओ आप, ठीक है, 16 का आपका ये हो जाएगा भाषा और एस सी का, ये 16 का आपका, ठीक है, 16 का, ठीक है। इसमें आप देखो 16 वाले में, ये देखो महिलाओं की सामाजिक स्थिति आपका हो गया, किसमें ये है 16 वाले में, ये आपका बाई उसमें है 2012 वाला, इसमें आप देखो भाई महिला सशक्तिकरण, सॉरी, देख रहे हो महिला सशक्तिकरण, समझ गए ये। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि महिला सशक्तिकरण पे आपका ऐसे उत्तराखंड के जो सेगमेंट आपका सेक्शन सी है उसमें आपका 100% आपका बनने वाला है। तो महिला सशक्तिकरण को तो आपको प्रॉपर तरीके से 1000 शब्दों में एक ऐसे आपको तैयार करके लेके जाना है, ठीक है। इसे आज ही तैयार कर लो आप, ये आपका हो गया, इससे आपका एक ऐसे आने आने वाला है, ठीक है। मतलब मोस्ट आपका जो टॉपिक हॉट टॉपिक है वो आपका महिला सशक्तिकरण, अब वो चाहे उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है पूछने की, लेकिन मेन जो आपका बेस रहेगा वो महिलाओं को रख के आपको ऐसे पूछेगा उत्तराखंड के संदर्भ में, ठीक है। अगर आप आओ, अब इसमें एक रखा है बाढ़ के एक के रूप में आपका केदारनाथ, तो बेसिकली आपका आपदा को लेके आपका एक आने वाला है।
अब आपदा का स्वरूप अभी चर्चा में कौन कौन सा है भाई, इस बार में आप देखोगे। इससे पिछले पीसेस के टाइम पे आपका जोशीमठ का था, ठीक है, उसे रिसेंट उससे पहले की बात है, ठीक है, जोशीमठ का बना हुआ था। तो जो अगर टॉपिक जो आपका आपदा को लेके आपका जो टॉपिक जो आपके आपदा करंट में बनी हुई है, ठीक है, ये सिलेबस में आपका दे रखा है आपदा को, ठीक है। अब इसमें आप वैसे उत्तराखंड में आप देखोगे जो टॉप की है, ये आपका ये काफ़ी चर्चित आपदा थी केदारनाथ को लेके, तो इसलिए आपका बना है। तो अभी जो जोशीमठ का आपका हुआ था वो आपका हो गया, ठीक है, वो इसका खैर पूछा गया है। अभी जो धराली में आपका हुआ है, धराली में क्या हुआ, भूस्खलन हुआ है। तो आपदा को लेके भूस्खलन का जो पार्ट आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है कि आपका भूस्खलन को लेके आपका ऐसे आपका पूछ लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, 24 अपने आप देख लिया। अब इसमें आप देखो, ये देखो जोशीमठ, समझ गए ना कौन सा वाला ये है आपका 23 वाला से, ठीक है। आप 16 में देखो भाई, 16 16, ठीक है, इसमें नहीं है। 12 में है, 12 में आप देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक आपदा वाला पोर्शन आप यहाँ पर आप ऐड कर लो। आपदा मतलब कौन सा वाला, भूस्खलन वाला, इसको आपको तैयार करके ही जाना है। तो आपके हो गए हैं, ठीक है। अब फिर इसमें आप आओ, ठीक है। अब उत्तराखंड के जो टॉपिक आपके हैं, पर्यटन आपका हो गया, पर्यटन आपका हो गया, पलायन, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके हैं। इनसे भी आपका ऐसे बनता ही बनता है। आपने 24 वाला देखा, अभी 23 वाला देखो भाई आप, 23 23 देखो, महिलाओं को लेकर पूछा गया, ठीक है। ये है, हाँ ठीक है, कौन सा, ये 23 वाला ना जी, 16 वाला आई थिंक, ठीक है। अच्छा नीचे आ गया, कहाँ गया, मतलब लोक संस्कृति आपको हो गया। एक मिनट, हाँ यहीं पे आना चाहिए उसे। आतंकवाद की समस्या, शहरीकरण, ठीक है, अर्थव्यवस्था, जलवायु, लोकतंत्र, पलायन। पर आप लिखो इसे, एक लिखो आप पलायन को लेके उत्तराखंड में, ठीक है। एक आपका हो जाएगा पर्यटन वाला सेगमेंट। तो उत्तराखंड के संदर्भ में आपको 4 टॉपिक ऐसे आपको तैयार करके जाना ही जाना है। इनसे आपका एक या दो ऐसे आपके 100% आपके बनने वाले हैं, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मतलब मेन कोर बात उसके आपके यही रहेगा, पर्यटन, पलायन, आपदा, भूस्खलन को लेके और महिला सशक्तिकरण को लेके, महिला को लेके। उसकी लैंग्वेज शायद पूछने के बदल जाए, लेकिन मेन जो आपकी कोर बात रहेगी इसकी यही रहेगी, ठीक है। तो इन पे आपको ऐसे तैयार करे आपको जाना जाना है, ठीक है। बाकी आप देखो भाई, बाकी आपका जो कल्चर वाला पार्ट है, इसके अलावा एक आपको देखो पर्यावरण, देखो पर्यावरण आपने देख लिया, यहाँ आप देखो। इसके अलावा आप यहाँ देखो जैव विविधता, पर्यावरण आपका हो गया, ठीक है। और जो आपका हो गया इसमें संचार क्रांति, आपका जो आतंकवाद की समस्या हो गया, ठीक है। ठीक है, लोक संस्कृति आपको हो गया, वन संपदा हुई, ठीक है, उसके महत्व आपको पूछ लिया आपने। जलवायु परिवर्तन आपका हो गया, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है। ये आप कैसे हो गए, मतलब मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक लिख रहा हूँ, ठीक है। चाहे आपने ये लिखिए। अब एक आप लिखो किसको लेके, आपका जो जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, ठीक है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण आपका हो गया, चुनौतियां आपकी हो गई, प्रभाव आपके हो गए, ठीक है। इनको लेके आपका एक ऐसे आपका बनने वाला है, ठीक है। ये हॉट टॉपिक्स है जिनका आपके चांसेस आपके रहते हैं कि आपका ऐसे बन जाए, ठीक है।
इसके अलावा क्या हो गया, आपका जो आतंकवाद आपका हो गया है। इसके अलावा जो आपके हॉट टॉपिक्स आपके करंट के चल रहे हैं, आपके से अभी हाल ही में, मतलब जो अभी वर्तमान में चल रहा है आपका, वो है साइबर सिक्योरिटी को लेके। तो आपका हो गया साइबर सुरक्षा। ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखोगे, जलवायु परिवर्तन आपका हो गया, आतंकवाद आपका हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, मैं इस तरह। ठीक है। इसके अलावा आप देखना, ठीक है। हाँ, साहित्य समाज वाला, साहित्य वाला तो पूछता है वो, ठीक है। साहित्य और समाज को जोड़ के एक ऐसे आपको तैयार करना है, ठीक है। ऐसे या कंटेंट के अगर उसके जितने भी इसके डायमेंशन बन सकते हैं कि किस डायमेंशन पे साहित्य समाज का दर्पण है, समाज साहित्य का दर्पण है, ठीक है। साहित्य समाज का अंतर संबंध, साहित्य किस तरीके से आपका इम्पैक्ट समाज पर डाल रहा है, समाज किस तरह से आपको साहित्य इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इन सब चीज़ों को मिला के आपका इस पे एक ऐसे आपको बनने वाला है, ठीक है। और जब उपचार, ठीक है। इसमें और देखो आप, सोशल मीडिया, ठीक है, ये आपका हो गया है, ठीक है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अभी भारतीय समाज में पड़ रहा है, ठीक है। भारतीय समाज या हमारी जो जनरेशन वगैरह है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस चीज़ को लेकर आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या देखोगे आप, आतंकवाद आपका हो गया, चलो क्या, एक मिनट आओ, ठीक है। अच्छा, इसमें साइबर सुरक्षा के साथ एआई का थोड़ा सा आप जोड़ लेना, एआई को जोड़ के भी आपका बन सकता है, ठीक है। अभी जो अगर आपदा में आप देखोगे तो इसमें जो भूस्खलन आप हो गया और जो उत्तराखंड के ग्लेशियर पिघल रहे हैं भाई, उसका आयाम भी जोड़ सकता है, ठीक है। आपका जो संस्कृति, जो कल्चर आपका है उत्तराखंड के संदर्भ में, आपका जो गढ़वाली या कुमाऊनी जो आपकी संस्कृति है, लोक संस्कृति हो गई, उसको लेके हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके, मतलब अगर आप देखोगे उत्तराखंड की संस्कृति, आप सीधा बोल दो भाई उत्तराखंड की संस्कृति, संस्कृति आपका हो गया, समाज आपका हो गया, समाज संस्कृति, ठीक है। और संस्कृति कल्चर वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड, चाहे आपके लोक नृत्य हो गए, आपके जो आपके भोज्य पदार्थ हो गए, ठीक है, खान पान आपका हो गया, आपका जो पहनावा आपका हो गया, आपका जो बोली भाषा आपकी हो गई है, ठीक है, आपका जो बाकी चीज़ आपकी जो संस्कृति की पहचान है, उनको लेके भी आपका एक ऐसे बन सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे कि अगर आप सिलेबस को अपने बेस बना के, और अभी पीवाईक्यू में कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस किया गया है, तो इस बेसिस पे आपको 8 से 10 टॉपिक, मैंने पहले भी कहा था आपको, वैसे मैंने ज़्यादा कहा था, उन्हें जो आपके हॉट टॉपिक्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, जो आपके ऊपर के दो आपके सेगमेंट हैं, उसमें आतंकवाद जो आपका बना हुआ है, जो जलवायु परिवर्तन आपका जो एक हॉट टॉपिक हमेशा से रहा आपका है, साइबर सुरक्षा आपका, एआई को लेके आपका भी नया कॉन्सेप्ट आ रखा है, जो आपका साइबर सिक्योरिटी को लेके आपको जो एक मुद्दा आपका बना हुआ है, आपका जो सोशल मीडिया आपका एक मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को लेके आपको हमेशा से आपको ऐसे तैयार करके रख लेना चाहिए, ठीक है। तो करना आपको ये, जैसे कि आप तो टाइम का है, लेकिन जब आप तैयारी शुरू करते हो आपको इस तरीके से एक पीडीएफ बना के पूरी तरीके से, जो आपके हॉट टॉपिक्स बेसिकली आपके हैं, जो आपको लगता है कि इन पे ऐसे आपका बन सकता है, तो उस टॉपिक को लिख के उसके अंदर का जो एक डेटा आपका है, जो एक फॉर्मेटिंग आपकी हो सकती है भाई, कि इस तरीके से मैं ऐसे अपना मैं पेश करूँगा, वो अपने रख लेनी भाई। और फिर आपको वही क्या है, आपको रिवाइज करते जाना है, उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना जाना है, ठीक है। तो संस्कृति का पार्ट अभी नंदा राजा जब तरह आपकी चमोली में हुई थी, ठीक है, तो उसको लेके आपका अभी 12 साल बाद हुई थी, तो ये आपका थोड़ा हॉट बन जाता है, तो इसमें आपका एक चांसेस है कि आपका ऐसे आपका बन जाए, ठीक है। तो इससे आप देख लो भाई, ठीक है। बाकी आपका जो लोक संस्कृति आप मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की लोक संस्कृति की बात आप देख लो भाई, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में कृषि आपकी समस्याएं समाधान आपका ये हो गया, ठीक है। आपका कहाँ गए, उत्तराखंड में भूस्खलन आपका जो है ये काफ़ी हॉट टॉपिक से भाई, कारण निवारण, इसमें थराली का आपका जो लिंक है उससे आप जोड़ लेना, थराली का बेसिकली आपको जो है, ठीक है। इसके अलावा पलायन समस्या, कारण समस्या, ठीक है। मतलब हम आर्थिक विकास का स्तंभ, जो पर्यटन को लेकर मैं बात कर रहा हूँ भाई, पर्यटन आपका हो गया है,
उत्तराखंड की जैव विविधता हो गया, उत्तराखंड के जो आपके जंगल वगैरह हो गए, ठीक है, पर्यावरण आपका हो गया जो बेसिकली। ऑनलाइन शिक्षा भी है, करंट का टॉपिक था आपका। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैंने PDF अभी उसमें अपलोड कर रखी गूगल ड्राइव में, वहाँ से आप पढ़ लेना, वहीं से इन टॉपिक को आप तैयार कर लेना भाई, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। और क्या करोगे, इसमें सारे हॉट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं आपके, ठीक है। ये मेरा शक्तिगढ़ दशा भाई, ये देखो आप, ठीक है। उत्तराखंड के संदर्भ पूछे तो उत्तराखंड के आयाम उसमें जोड़ देना आप, ठीक है। आपका आतंकवाद कारण समाधान, ठीक है, ये हो गया। चुनाव सुधार आवश्यकता, अभी वो नेशनल इलेक्शन चर्चा में बना हुआ था पिछले साल, इसलिए उन्होंने तैयार करके रखा था आपका। आपका अंतरिक्ष की दुनिया में भारत, ये भी एक आपका है टॉपिक, ठीक है। आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो कहने का मतलब मैंने इसमें सारे हॉट टॉपिक्स आपको तैयार करके रखे हैं, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है खुद से तैयार करने का, आप इसी फॉर्मेट में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और क्या करोगे आप, यही सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन है। तो कहने का मतलब ये आपके टॉपिक मैंने लिखे हैं यहाँ पे 10। इन 10 में जो इंपॉर्टेंट आपको मैं एक अभी लिख के दे रहा हूँ, इन पे आपका ऐसे तो बनने वाला है। महिला सशक्तिकरण को लेके भाई ये आपका बनने वाला है इससे। आपका पलायन को लेके, पर्यटन हो सकता है आपका बन जाए। आपका आपदा वाला, ये भूस्खलन वाला, ये क्लाउड बर्स्ट को लेके पूछ सकता है, भूस्खलन को लेके आपका पूछ सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया साइबर सुरक्षा को लेके, आपका हो गया है। आपका ये उत्तराखंड समाज संस्कृति का एक आयाम बन सकता है, इससे आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन आपका हो गया है। तो इन टॉपिक्स को आप तैयार करके जाओ भाई, इन पे आप ऐसे की प्रैक्टिस अभी से करके जाओ, ये मान के चलो कि इनमें से आपका ऐसे बनने वाले हैं कोई ना कोई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे करते हो तो अभी 15 दिन है, 15 दिन में आप ऐसे का जो एक पेपर है 150 नंबर का, उसे बहुत अच्छा आप करके चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि कम से कम आपको पता तो है कि क्या आने वाला है भाई, है ना। तो मतलब कुछ ना पता होने से वाला, इतना आपको आइडिया मिल गया है कि भाई इनमें से आपका ऐसे बनने वाला है। तो मैं कहें इन टॉपिक्स को अच्छे से हम तैयार करके चले जाते हैं, तो आपको करना ही भाई, ठीक है। 15 दिन बचा है, 15 दिन में आपको इस तरीके से इन टॉपिक्स को आपको तैयार करके जाना है, और विश्वास मानिए इन पे आपके टॉपिक जो ऐसे है वो आपका टकरने वाला ही वाला है, ठीक है। तो ऐसे पे आपका यही रहा, ठीक है। मैं जितना अच्छे से बता सकता था मैंने कोशिश की कि आपको चीज़ समझ आए, ठीक है, कि सर कौन सा आसान तरीका है कि आपको अच्छा आउटपुट आपको मिल सके, और ये उसका बेस्ट वे, ठीक है। अब जैसे ये अटेम्प्ट आप दे दोगे, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा भाई पेपर लिख के, कि भाई कैसे आपका पेपर बनता है, किस तरीके से आपको टॉपिक्स आपके आ रहे हैं। तो 26 का जो अटेम्प्ट आपका है, उसके लिए आप अभी से है, जस्ट पेपर देने के बाद आप उस पर लग सकते हो, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा भाई कि कितने इंपॉर्टेंट सबसे होती है, अगर आपको टॉपिक अगर आप पहले से आप तैयार करके जाते हो, ठीक है। तो जून में आपका, जुलाई में प्रीलिम्स होगा, अक्टूबर अक्टूबर नवंबर के मिड आपका मेंस होगा, ठीक है। तो 8-9 महीने का आपका जो एक गैप मिल रहा है इस पेपर के बाद नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए, तो उसमें फिर मेंस अभी से आपको तैयार करके चले जाना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट की बात है, इसमें आपको अभी इन पे फोकस करो, इन पे आपका ऐसे कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा ऐसे के ऊपर, ठीक है। GS हम देख चुके हैं, GS2 के लिए हम एक क्लास अभी थोड़ी देर में मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, वो हम देख लेंगे। और फिर GS3 का हम आज देख लेंगे। तो आज GS2 और GS3 आपका निपट जाएगा, ठीक है। कल हम फिर आपको जो बाकी चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम और जो इसमें है वीडियो के कमेंट में आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें डाउट आपको है, और किन किन चीज़ों में आपको बाकी हेल्प चाहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एकदम बच्चों तक आपको शेयर करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं आपको जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। टाटा बाय बाय।